हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का प्रिपरेशन काफी अच्छा चल रहा होगा। मैं थोड़ी बहुत बातें केमिस्ट्री की करूंगा आपके सामने। वैसे तो बहुत ही कम दिन बच गए हैं एग्जाम के। अब इस कम दिनों में आपको किस तरीके से रिवीजन करना है, कौन कौन से चैप्टर्स को रिवाइज करने हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया आप लोग को देना चाहूंगा। नीट में केमिस्ट्री हाईली स्कोरिंग है और इसमें अच्छा स्कोर आपको एक अच्छा रैंक दिलाता है। सिलेक्शन हम लोग कहते हैं कि बायोलॉजी से होता है, लेकिन जो रैंक मिलेगा वो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की बदौलत ही मिलता है। केमिस्ट्री में 3 पार्ट, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, लगभग उसमें आप ऑन एन एवरेज मानकर चलिए तो 15 सवाल ईच टॉपिक से आएंगे। लेटेस्ट 3-4 सालों में यह देखा गया है कि एनसीईआरटी बुक का बहुत बड़ा अहमियत। तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि जितने भी दिन बच गए हैं आप अपने नोट्स और एनसीईआरटी को ही फोकस करते हुए केमिस्ट्री को तैयारी करना। मैं स्टार्ट करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री, तो हर चैप्टर का आपके बेसिक फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। कैलकुलेशन कंप्लीट करना, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में देखो कैलकुलेटिव पार्ट है। फाइनल आंसर तक जरूर पहुंचना, क्योंकि फाइनल आंसर ही आपको नंबर दिलाएगा और आप चाहो तो थोड़ा बहुत राउंड ऑफ करके भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू शुड फॉलो एनसीईआरटी 100%। केमिस्ट्री का ओवरऑल पेपर भले हम लोग 1 घंटा अलॉट करते हैं, लेकिन जो बच्चा अच्छे से केमिस्ट्री तैयारी करके जाता है उसका पेपर 40 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो इनऑर्गेनिक में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन। ये 4 टॉपिक से मैक्सिमम सवाल आपके सामने आएंगे। वैसे पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के भी 2-2 सवाल आपके सामने आएंगे। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओवरऑल 16 से 17 सवाल ऑन एन एवरेज देखा गया है कि हर साल नीट में आता है, जिसमें 4 सवाल जो होगा वो आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म और जीओसी से होगा। अभी इन तीनों टॉपिक पे उतना ज्यादा फोकस न करते हुए आप बचे हुए 12 सवाल की तैयारी में जुट जाएं, 12 सवाल के रिवीजन में जुट जाएं। 12 सवाल कैसा? 4 तो हम हटा दिए, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म और जीओसी का, जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के जनरली ऑर्डर, स्टेबिलिटी के ऑर्डर पूछे जाते हैं। बाकी के 12 सवाल आपके आएंगे केमिकल रिएक्शन से। एंड द केमिकल रिएक्शंस कहां आपको मिलेगा? एनसीईआरटी में 11वीं का जो पार्ट 2 है उसमें पहला चैप्टर आपको मिलेगा ऑर्गेनिक में, रिएक्शन वाला हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अच्छे से पढ़ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अच्छे से पढ़ना। 12वीं का पार्ट 2 में आपको मिलेगा हैलोजन डेरिवेटिव्स, उसके बाद अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, उसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड, और चौथा चैप्टर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑर्गेनिक में 11वीं एनसीईआरटी में जो चैप्टर है प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन टेक्निक्स, उसको आप ढंग से पढ़िए। कंडीशंस, कौन से कंडीशन में कौन सा टेक्निक अप्लाई किया जाता है। और दूसरा लेसाइनी टेस्ट। लेसाइनी टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन का, सल्फर का। अगर नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ हुआ तो क्या रंग देगा? ब्लड रेड कलर, प्रूशियन ब्लू। ये सारे टेस्ट के जो फाइनल रिजल्ट हैं वो आपको ध्यान में रखना। तो ऐसी इंपॉर्टेंट बातें एनसीईआरटी में छुपी हुई हैं जिनसे एनटीए आपसे सवाल पूछ सकता है, सवाल आने की पॉसिबिलिटी है। एक बार कम से कम रीडिंग कर लो और जो इंपॉर्टेंट लगे उसको हाइलाइटर से मार्क करो। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा इन जनरल कि ओएमआर भरने में गलती मत करना। मेरा रिकमेंडेशन आपसे यह है कि आप एक पेज अगर सॉल्व कर लिए अगर क्वेश्चन पेपर का, तो उस पेज में जितने भी क्वेश्चंस हो उनके फाइनल आंसर उसी वक्त आप ओएमआर में भरें। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप केमिस्ट्री की तैयारी कीजिए। केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर लाइए। हाई स्कोर केमिस्ट्री में 160, 165, 170 तक आप ला सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, और अपने तैयारी में जुट जाओ। केमिस्ट्री को एक बहुत ही स्ट्रांग वेपन बनाओ नीट के एग्जाम के लिए। थैंक यू ऑल।